मेरे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है कि आज मैं विगत हमारे 5 वर्षों की हमारी अबुआ सरकार के शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने जो कार्यरत किया है, उनके उल्लेखनीय कार्य को और आगामी आने वाले कार्यों को सदन के पटल पर रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान प्रारंभ होता है एक पंक्ति से, हम भारत के लोग। वास्तव में अगर देश का अगर आपको देखना है तो उस भौगोलिक क्षेत्र से नहीं, आप किसी देश के गौरव को, किसी देश की सभ्यता को उनके लोगों के द्वारा पहचानते हैं। और जिस तरीके से आज आखिर देश में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे युवाएं हैं, अगर वही शिक्षा के क्षेत्र में उनकी स्थिति बदतर हालत की रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि राज्य का क्या हालत होगा। आदरणीय हमारी पूर्व शिक्षा मंत्री जी बोल रही थी, बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुन करके भी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है। डबल इंजन सरकार क्या कर रही थी। मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे झारखंड के सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे। हमारे क्षेत्रीय जो शिक्षक थे उनके पद की नियुक्ति नहीं हो रही थी, उनको समाप्त कर दिया जा रहा था। मोदी जी, सवाल है दृष्टि का, सवाल है नियत का कि आपकी नियत कैसी थी। आज भी हम 5 से 6 वर्षों तक हम झारखंड के विद्यालय बंदी का विषय क्यों उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं क्योंकि इनकी सोच जगजाहिर हो गई थी, जो इनको झारखंड की जनता ने 2014 में दिया था। किसी भी अगर आपने स्टडी किया होगा, देश में किसी भी लोकतांत्रिक सरकार ने किसी भी राज्य में 20% से ज्यादा स्कूलों को अगर बंद कराया है तो मुझे लगता है कि झारखंड का नाम उसमें आता है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये दिसंबर 2018 का हिंदुस्तान टाइम्स का है। इसमें हेडिंग भी था कि झारखंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू शट 6,646 स्कूल्स। और ये पहले चरण का था और उस समय हमारे गठबंधन के लोगों ने ये धरना दिया था। नहीं तो ये सेकंड फेजेस में अगर आप इसका दुगना कर लीजिए तो 6 से 12, 13, 14 हजार स्कूलों का बंद करने की इनकी सोच थी और इन्होंने ये बंद भी किया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके घर में पहली पीढ़ी ने अगर पढ़ाई नहीं की है तो जो उसकी दूसरी पीढ़ी होती है वो द्वितीय दर्जे के विद्यालय में जाकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि भारत के अंदर एक और भारत, एक ऐसा भारत जो अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और एक ऐसा दूसरा भारत जो द्वितीय दर्जे के विद्यालय में पढ़ रहे हैं। मैं द्वितीय दर्जे का जिक्र इसलिए कर रही हूँ, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है, ये हमारे निजी स्कूलों के लिए भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि निजी स्कूल जहां भारी भरकम फीस दे करके उनकी पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, बल्कि सच्चाई ये है कि अगर आज भी भारी संख्या में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां ना तो फैसिलिटीज अच्छी है, ना ही वहां पर में हमारे जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड है। आप अगर बराबरी का हक ना मिल सके, इसलिए इतिहास में एकलव्य का अंगूठा काटा था। ये महोदय जी, मैं कहना चाहती हूँ कि क्षेत्रीय भाषाओं के लिए या शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए या शिक्षा कर्मियों के लिए ये उसी तरीके की पूर्ववर्ती जो सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, इन्होंने हमारा अंगूठा काटने का काम किया था। आज ये झारखंडी सरकार, ये अबुआ सरकार अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, बेहतर रोजगार के साथ अपनी सोच को आगे रखती है। और क्योंकि जहाँ पे आदरणीय मैडम बोल रही थी, सदस्या बोल रही थी, कॉलेज की बात बता रही थी, अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ खाने पीने की जद्दोजहद में बहुत लोगों ने बरसों बरस संघर्ष किया है। और जितना मैं आपको बताना चाहूंगी कि 17 से 18 साल आप ही लोग सरकार में थे। कॉलेज बच्चा तभी जाएगा जब उसकी स्कूली शिक्षा पूरी होगी। जो बच्चा घर का खाना पीना, एक परिवार उस तकलीफ से गुजर रहा है, तो आप उनको कहाँ स्कूल में एडमिशन करा सकते थे। और इन्होंने जो काम किया था, जो दुस्साहस किया था, आज ये परिणाम है कि झारखंड में
हम लोग अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं इन्होंने प्रदान की, लेकिन समाधान ये अबुआ सरकार निकाल रही है। आप लोगों ने पहले भी देखा था इनकी सरकार में पारा शिक्षकों की हालत क्या थी। अध्यक्ष महोदय, पेज के कटिंग्स हैं, बताना चाहूंगी इंडियन एक्सप्रेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, आपका दिसंबर 19, 2018 का है कि द पारा टीचर्स succumbs to the injuries after injured in the police lathi charge. 5 para teachers sustained severe injuries in the police lathi charge. मैं ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने भी अपने परिवार को खोया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय से उनका पूरा परिवार चलता था, लेकिन जब इनके डबल इंजन की सरकार थी, उनकी आवाज, उनकी इच्छाओं को जानने का, सुनने का इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। और आदरणीय हमारी सदस्य हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने तो सुना भी नहीं है। मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगी तो उनके बारे में भी बहुत चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती। मैं चलिए, अगर आप सुनना चाहती हैं तो मैं जरूर बोलूंगी। पारा शिक्षकों के मुद्दे में शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी जब भी कोई बात करने की कोशिश होती थी, वे कुछ भी बोलने से परहेज करती थी। कभी मीटिंग में होने का हवाला देती थी, तो कभी कैबिनेट की बैठक में जाने का हवाला देती थी। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर उनके सीनियर बोल रहे हैं तो वो क्या बोलेंगी। तो ये अगर शिक्षा मंत्री किसी राज्य की बोलती हैं, जब पारा टीचर्स हड़ताल में रहते हैं, तो ये समझना चाहिए कभी कभी गंभीर विषय है। मैडम आपके बस मैडम मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जरूर बोलिएगा। और ये मैं कहना चाहूंगी, जब दिस इज नॉट कॉन्वर्सेशन, इन्होंने कभी भी स्कूल के विद्यालयों की हालत नहीं देखी, छात्रावास की हालत नहीं देखी, जर्जर बिल्डिंग की हालत नहीं देखी। और